रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो महफिल, मुझे प्यार से लोग अरहमा जमी कहते हैं। मैं यहाँ 10 गुनहगार औरतें कौन होती हैं के बारे में बताने आई हूँ। नंबर 1 बेपर्दा औरतें, नंबर 2 तेज ज़बान वाली औरतें, नंबर 3 शोहर की नाफरमानी करने वाली औरतें, नंबर 4 हर वक्त मौत मांगने वाली औरतें, नंबर 5 बाल खोल कर चलने वाली औरतें, नंबर 6 दीन का मजाक उड़ाने वाली औरतें, नंबर 7 बच्चों को सही तरबियत यानी तालीम सलीका ना देने वाली औरतें, नंबर 8 गीबत बुराई करने वाली औरतें, नंबर 9 एहसान जताने वाली औरतें, नंबर 10 चुगली करने वाली औरतें 10 बड़े गुनहगारों में शामिल हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा जल्दी आ जाओ, जल्दी अपना अपना प्रोग्राम कर लो, बस 15 मिनट में। मोहम्मद अजी खान है। मैं आप लोगों के सामने एक नसीहत पेश करना चाहता हूँ जिसका नाम है एक बात हमेशा याद रखो। अगर कोई तुमसे जलता है तो समझ लो तुम कुछ अच्छा कर रहे हो। नफरत हमेशा उसी से होती है जो आगे बढ़ रहा होता है। इसलिए जलने वालों से घबराना मत, बल्कि मुस्कुराकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी सफलता किसी न किसी के दिल में जलन जरूर पैदा करती है और यही साबित करती है कि तुम सही रास्ते पर हो। मेरा नाम मोहम्मद नाज है। मैं मदरसा हाफिजुल उलूम में पढ़ता हूँ। भाई साहब देशापन सुधर जाए, अगर चाहता अब्बा अम्मा की बहनन का चाहता बता, अगर अम्मा अब्बा की बहनन का चाहे ले सारी व्यवस्था सुधर जाए। अब्बा पूरे प्रयास मराते हैं कि अम्मा की बहनन का हाथों हाथ ले ले। अम्मा पूरे प्रयास मराते हैं कि अब्बा की बहनन का 2-4 हाथ दे। मेरा नाम वही छाया हुआ नाम मोहम्मद अमान। माच इधर आओ। मेरा वही छाया हुआ नाम मोहम्मद अमान। सरकार और मिहारू एक मेल की होत है। सरकार और मिहारू एक मेल की होत है। दोनों का अपनी खुशी से चुना जाता है। दोनों का अपनी खुशी से चुना जाता है। चुनने के बाद या ना तो सरकार सुनता है और ना मिहारू सुनता है। लेकिन भैया बात है मजा करी, लेकिन भैया बात है मजा करी। सरकार तो 5 साल बाद बदल भी सकती है, लेकिन भैया मिहारू नहीं बदल सकता है। बेटा ये अब्बा की कहानी जो यहाँ सुना रहे हो, ये बच्चों का प्रोग्राम है। अब्बा की कहानी तुम यहाँ सुनाने लगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आप सबसे उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे इस पैगाम को अमल में लाएंगे। जो लोग दूसरे के कान भर कर रिश्ता तोड़ते हैं वो अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग नफरत फैलाते हैं, जबकि इस्लाम मज़हब मोहब्बत और सुलह का पैगाम देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे बुरा इंसान वो हो तो 2 लोग फसाद पैदा करे। याद रखो, जो रिश्ता तोड़वाते हैं उसका सुकून, उसकी बरकत और उसका ईमान सब कमजोर हो जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। छाया हुआ नाम है। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं मदरसा हाफिजुल उलूम में पढ़ता हूँ। मैं आप लोगों के सामने चुटकुला सुनाना चाहता हूँ। देखिए, पुरुष और महिला में एक लाइन का फर्क है। पुरुष इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, मुंह
निकालना शुरू करती हैं। अली भाई आप गलत कह रहे हैं। हमारा मोहल्ला में जल है, सब सुबह शाम चर्चा निकालती है और शाम के बाद मुंह लाल करना शुरू कर देते हैं। तो फिर तुम्हारा अब्बा का मुँह लाल हो। अरे भाई साहब अब कुछ न। मेरा नाम मोहम्मद फैज है। मैं आप लोगों के सामने एक चुटकुला पेश करना चाहता हूँ। एक आदमी को पुलिस जज साहब के सामने पेश किया। यह बताओ, आज 12 साल से तुमने अपनी बीबी को डरा धमका कर रखा है? नहीं नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बीबी ने गलत मुकदमा किया है। झूठ मत बोलो, हमको सब जानकारी है, लोगों से पूछ लिया है, सबूत आपके खिलाफ है। तुमने 12 साल से अपनी बीबी को डरा कर रखा है? साहब नहीं नहीं, यह गलत है। यहाँ मेरे पास और जज ने फिर पूछा, सही बताओ। साहब बात तो आपकी भी सही है, हमका कम से कम सजा दियो, हम बहुत कमजोर हैं। अबे सजा छोड़, चुपके से तरीका बताओ, हमारी वाली दबाव नहीं मान रही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम उम्मे इल्मा है। मैं आप लोगों को कुछ रोचक जानकारी देने आई हूँ। सवाल नंबर 1, किसी व्यक्ति के बाल सफेद हो रहे हो तो क्या करना चाहिए? बायोटीन की कमी है, मशरूम खाएं। पीठ में दर्द हो रहा हो तो क्या करना चाहिए? विटामिन डी की कमी है, अंडा या दही खाएं। बार बार होंठ फट रहे हो तो क्या करना चाहिए? विटामिन बी की कमी से ओट्स में केला डालकर खाएं। ज्यादा पिंपल यानी मुहासे निकले तो क्या करना चाहिए? विटामिन ई की कमी है, बादाम भिगोकर खाएं। दिन भर थकान या आलस महसूस हो तो क्या करना चाहिए? विटामिन बी2 की कमी है, अंगूर खाया करें। मेरा नाम खंसा फातिमा है। मैं आप लोगों को साली और भाभी से मजाक करने के बारे में कुछ बताने समझाने आई हूँ। मैं साली और भाभी से मजाक को जाहिल गवार लोग अपना हक समझते हैं, जबकि यह सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला अमल है। बल्कि देवर, जेठ, बहनोई और गैर मर्द रिश्तेदार जिनका घरों में आना जाना हो, उनसे औरतों को बहुत ज्यादा पर्दा का हुक्म है। दोस्तों बहनों, अपने घरों से दोस्ती का रिश्ता खत्म करो, यही हमारा पैगाम है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा बेटा। मेरा नाम मोहम्मद फैज है। मैं आप लोगों के सामने एक सच बयान करना चाहता हूँ। याद रखना, जिस कौम में निकाह पढ़वाए 500 दिए जाए और जूता चुरवाए 5000, उस कौम में बेटा मुत्तकी नहीं पैदा होता है, बेटा जूता चोर पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा क्या कहा आपने, जरा फिर से करिए इसको। मेरा नाम मोहम्मद फैज है। मैं आप लोगों के सामने एक सच बयान करना चाहता हूँ। याद रखना, जिस कौम में निकाह पढ़वाई 500 दिए जाए और जूता चुरवाई 5000, उस कौम में बेटा मुत्तकी पैदा नहीं होता, बेटा जूता चोर पैदा होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छा पैगाम है कि जिस कौम में निकाह की पढ़वाई 500 रुपए दिए जाए और जूता चुरवाई 5000 रुपए दिए जाए, उस कौम में मुत्तकी नहीं बल्कि चोर पैदा होंगे। बेटा ये मुत्तकी क्या है? परहेजगार, जी, अल्लाह से डरने वाला। बहुत सही जवाब है भाई। वजाहत तो चोर की हो गई, लेकिन मुत्तकी क्योंकि एक अरबी लफ्ज है, इस वजह से मैंने इसकी वजाहत चाहिए थी। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम साना बानो पकड़पुरा में रहती हूँ। मैं आप लोगों के सामने जानवर और इंसान में क्या फर्क बताना चाहती हूँ। जी। मेरा मौला फरमाता है कि जो अपने लिए सोचे वह जानवर है और जो सबके लिए सोचे वह इंसान है, और इसी को इंसानियत कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और है बेटा कोई?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद कासिफ है। मैं आप लोगों के सामने शोहर और बीवी में फर्क बताने आया हूँ। जब एक बीवी मजाक में अन्य शोहर से कहती है अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना, तब शोहर के मन में एक बार दोबारा शादी का ख्याल तो जरूर आता है। अगर यही बात शोहर मजाक में बीवी से कह दे अगर मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी करके घर बसा लेना, तब बीवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और आंखों में आंसू लेकर रोने बैठ जाती है। बीवी के मन में कभी भी दोबारा शादी का ख्याल तक नहीं आता। बस इतना ही फर्क है शोहर और बीवी की वफादारी में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्वेश्चन न पूछिए। मेरा नाम साबरीन बानो है। मैं पखेनपुरा में रहती हूँ। मैं मदरसा हाफिजुल उलूम में पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक नीच और जाहिल की पहचान बताना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा हो तो बुरा मत मानो। यह सब अक्सर जाहिल, गवार और नीच किस्म के लोग होते हैं जो यह सब करते हैं। पीठ पीछे यह सब अक्सर जवान और नीच किस्म के लोग होते हैं जो यह सब करते हैं। ऐसे लोग सामने आकर आपसे बात तो नहीं कर सकते बल्कि सामने खड़े भी नहीं हो सकते। पीठ पीछे ही चू 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 ही करते रहते हैं और खुश होते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शोएब भाई, हाँ बेटा, और कोई है? वो एक्चुअली में आप दो हादसे हो गए। एक जो 6 प्रोग्राम लिए था ड्रामा और कई तरह का, उसका बीपी लो हो गया तो उसको घर भिजवा दिया गया, काफ़ी परेशान था। और दूसरा 3 बच्चे ऐसे थे तो उसकी खाला सुसाइड कर ली। तो हमारे 8-9 प्रोग्राम मौजूद है लेकिन वो लोग चले गए। तो उन बच्चे हैं जो अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं लेकिन बेचारे उसके बिना नहीं कर पाएंगे। तो बाकी कोई बच्चा बचा है? कोई बच्चा इसमें बाकी बचा है जो प्रोग्राम करना चाहता हो? हाँ, कुछ बचा है? इधर कोई बच्चा है? ए सहमान, सहमान कहाँ बैठे हो? खोए हो? से प्रोग्राम करना है, रख बैठे हो काहिल की तरह कस के। सुनो सलीम भाई, नंबर 1 का प्रोग्राम बैठा है, खोल नहीं रहा। लो पकड़ो, इसमें बोलो कितनी ताकत है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सहमान अली है। मैं आपके सामने एक कड़वा सच सुनाना चाहता हूँ जिसका हमने नाम रखा है मैं मुसलमान हूँ। मैं मुसलमान हूँ। मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि मेरी तादाद कम है और जातिवाद ज्यादा, लेकिन मैं कलेक्टर, एडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, एसपी, डीएसपी तो बन ही सकता हूँ, लेकिन मैं निकम्मा हूँ। मुझसे घंटों पढ़ाई नहीं होती। अगर मैं पढ़ने लग गया तो चौराहों की रौनक खत्म हो जाएगी, जो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं पढ़ गया तो गुटखा, ताश पत्तियां छूट जाएंगी, जो मैं छोड़ना नहीं चाहता। अगर मैं पढ़ गया तो मोहल्ले की रौनक खत्म हो जाएगी। दिन भर आवारा करती इन्हीं मोहल्ले में तो करता हूँ मैं। हाँ, काम नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह तो वक्त की रोटी तो खिला ही देता है ना। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। और पैदा होते ही सील ठप्पा लग गया था मेरी तकदीर पर कि पंचर की दुकान खोलूंगा या दूसरों की गाड़ियां सुधारूंगा, या बहुत ज्यादा हुआ तो दूसरों की गाड़ियां चलाऊंगा। हाँ, मैं मुसलमान हूँ। अपने भाइयों की टांग खिंचाई मेरा अहम काम है।
हाँ मैं मुसलमान हूँ, आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ा या क्यों नहीं पढ़ पाया, ये सवाल हो सकता है, लेकिन मैं अनपढ़ हूँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ मैं मुसलमान हूँ और हिंदुस्तान में 30 करोड़ हूँ, लेकिन ज्यादातर अनपढ़, गरीब, गंदी बस्तियों में हूँ। इसका दोष दूसरों पर मरता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे घर आंगन की झाड़ू लगाने भी सरकार आए। हाँ मैं मुसलमान हूँ, जिसका धर्म बाकी आधा ईमान बुनियाद अहम मानने वाला है, लेकिन मैं इस पर कभी अमल नहीं करता। मैं हमेशा सऊदी अरब, दुबई जैसे देशों के दुहाई में अपनी पढ़ाई करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुबई जैसे देशों की दुहाई में अपनी पढ़ाई करता हूँ, लेकिन मैं हिंदुस्तान में खुद पर कोई सुधार नहीं किया हूँ, न करना चाहता हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, क्योंकि बचपन ही से गैराज पर नौकरी लगाया और मैं गरीब घर से हूँ। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप के पास रुपए नहीं हैं, लेकिन मेरी कौम तालीम से ज्यादा विवाह शादियों पर खर्च करके वाहवाही लूटने को तवज्जो करती है। गरीब की मदद के बदले जलील करने में शान समझती है। हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं गालियाँ देता हूँ, मैं रिक्शा चलाता हूँ, दूध बेचता हूँ, वेल्डिंग करता हूँ, मैं गैराज पर दूसरों की गाड़ियाँ सुधारता हूँ, मैं चौराहे पर बैठ कर सिगरेट पीता हूँ, मैं गांजा पीता हूँ, मैं ताश पत्ते खेलता हूँ, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ और मेरे अनपढ़ होने के सिर्फ 2 वजह हैं। एक माँ बाप की लापरवाही, दूसरी कौम के जिम्मेदारों की लापरवाही। बेहतर तालीम देने के लिए माँ बाप मजबूर थे, लेकिन कौम मजबूर न थी। मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपए के लंगर करते हुए, मैंने आंखों से देखा है लाखों रुपए कव्वालियों पे लुटाते हुए, मैंने आंखों से देखा है बेइंतहा फिजूल खर्च करते हुए, महंगे मोबाइल फोन के लिए माँ बाप से किताबों और स्कूल फीस के बहाने रुपए ऐंठना मुस्लिम नौजवानों का शौक बन गया है और फिर इन्हीं मोबाइल फोन का इस्तेमाल नाजायज वीडियो बनाने और देखने में किया जाता है। आखिर क्यों? मकसद क्या है? सिर्फ बर्बादी। काश मेरे माँ बाप या मेरी कौम मेरी तालीम की फिक्रमंद होती तो मैं आज प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री न सही कलेक्टर, एडीएम, कमिश्नर जैसे बड़ों पदों पर होता, बिना वोट पाए भी लाल बत्ती पे होता, या कम से कम डॉक्टर, इंजीनियर या एक अच्छा बिजनेसमैन होता ही। लेकिन बचपन ही से मन में एक वहम भर गया है कि मियाँ तुम मुसलमान हो और मुसलमानों को आसानी से नौकरी नहीं मिलती। आखिर क्यों हम अपनी काहली और नींद और ठिकारापन का वक्त मौजूद सरकार के नुमाइंदों के सर पर फोड़ते हैं। हमारे जीनियस सफल अफसरान तारीफ करत हो कि बुराई करत हो मुसलमान की? ये एक तल्ख हकीकत जितना है। कड़वाहट रहा सब भर लीन अपने में। बहुत अच्छे बेटा। और एक है भी, हमारे जीनियस सफल अफसरान कौम को जाहिल बताकर मुंह मोड़ लेते हैं, बजाय गाइड करके वो कौम को जाहिल बताकर मुंह मोड़ लेते हैं। आप स्पेशल बिरयानी खोजते रहो निहारी की दुकान रात के अंधेरों में, और उसी रात के अंधेरों में दूसरी कौम के नौजवान किताबों में बिताता है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूब। ये था मदरसा हाफिजुल उलूम का नन्हा सा बच्चा जो जमाने की और हमारी तलखियों को बयान कर रहा था। ये हकीकत है कि इल्म से दूरी
वो कौम जिसका सबसे पहला पैगाम इकरा है, आज वो इस लाचारी में अपने वक्त को गुजार रही है। इसके जिम्मेदार हकीकत में हम खुद हैं। मेरा नाम अंशिरा खातून है और मेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम मदिया बानो है। हम दोनों मिलकर आप लोगों के सामने अहम जानकारी देने आई हूँ। दिमाग कब घबराता है? दिल कब घबराता है? फेफड़े कब घबराते हैं? जब आप प्रदूषण यानी गंदी हवा में घूमते हैं। पेट कब कमजोर हो जाता है? जब आप सुबह का नाश्ता नहीं करते। किडनी कब कमजोर हो जाती है? जब आप 2-10 गिलास पानी नहीं पीते। जी भाई, ये थे मदरसा हाफिजुल उलूम के नन्हे मुन्ने बच्चे जो अपनी तोतली जुबानों में और अपनी मेहनतों से और अल्फाजों को अदायगी के साथ ज़माने की तल्ख हकीकतों को बयान कर रहे थे। असल मकसद इन महफिलों को सजाना, यहाँ पर आपसे किसी किस्म के ताउन के इम्कानात नहीं जाहिर किए जा रहे, बल्कि सिर्फ ये दिलों में और